साथियों, दिल की गहराई से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। तो मैं आज यहाँ पे डिग्गी कल्याण जू में हूँ। ये मालपुरा रोड पे पड़ती है और जयपुर से 70-80 किलोमीटर दूर है। मैं यहाँ 200 फुट से आया हूँ 80 किलोमीटर दूर। कोई एक सज्जन मिले थे, उनको यहाँ छोड़ना था। 5 साल से मैं ये बाइक चला रहा हूँ, ये ओला उबर। आज पहली बार इतनी दूर आया हूँ साथियों, 80 किलोमीटर दूर। कोई संजोग ही था जो इतनी दूर ले आया मुझे। और ये आप पानी देख रहे हैं, नीचे तालाब सा बना हुआ है। राजस्थान में कम ही जगह से मिलेंगी पानी वाली जगह, तो यहाँ पे आया हूँ। यहाँ इस जगह का भी कोई बहुत बड़ा महत्व है। तो पिछली एपिसोड में मैंने कहा था कि भगवान सूर्य ने कहा था कि बड़े भाई बहनों का जो महत्व होता है ना, वो अपने पिता से भी बढ़कर होता है। तो आज वो महत्व मैं बताऊंगा। तो सूर्य भगवान ने बोला तो वो तुम्हें धरती माँ बताएगी। तो ये बिल्कुल पवित्र जगह है साथियों, यहाँ मैं झूठ नहीं बोलूँगा। आधी बातें मुझे पहले ही समझ में आ जाती है और आधी बातें मुझे धरती माँ बताती है। मैं झूठ नहीं बोल रहा साथियों। आधी बातें जो मुझे पहले ही समझ में आ जाती है और आधी बात जो मेरे को धरती माँ बताती है, यही सच्चाई है। तो ये देखिए पेड़ है, इस पेड़ के नीचे मैं बैठता हूँ छाँव में। और ये सामने देख रहे पानी की टंकी है ये। हे धरती माँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ धरती माँ, और आपको पुकार रहा हूँ। आपको पुकार रहा हूँ धरती माँ। ये डिग्गी कल्याण जी की पवित्र जगह है। यहाँ मैं जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा धरती माँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। और इसमें आप मेरी मदद करेंगी मेरी माँ, मेरी धरती माँ। आप मुझे मदद करेंगी, मेरी सहयोग करेंगी आप। मुझे आज ये आधी बातें पहले से ज्ञान है और आधी बातें आप मुझे बताएंगी। तो हे धरती माँ, आज मेरे बड़े भाई और बड़े बहनों का महत्व मुझे बताइए। बड़े भाई और बड़े बहनों का महत्व मुझे समझाइए। पिछले एपिसोड में मैंने सूर्य भगवान से बात की। आपने कहा सूर्य भगवान से बात करो, आप वो कुछ कहना चाहते। मुझे उन्होंने अपने पिता का महत्व समझाया, पिता के बारे में बोलने के लिए, गुणगान करने के लिए कहा। और कहा कि बड़े भाई और बड़े बहन होते हैं ना, उनका महत्व जो होता है अपने पिता से भी बढ़कर होता है। तो आज वो महत्व आप मुझे बताएं हे धरती माँ, आज वो महत्व मुझे बताएं। तो धरती माँ बोल रही है, बड़े भाई और बड़े बहन होते हैं ना। आज बृहस्पतिवार है, गुरुवार है आज। तो गुरुवार से ही मैं बता रहा हूँ कि बड़े भाई और बड़े बहन जो गुरु की तरह छोटे भाई की नज़र, छोटे भाई के ऊपर नज़र रखते हैं गुरु की तरह। वो गुरु की तरह अपने छोटे भाई पर नज़र रखते हैं। और दूसरी जगह वो नज़र रखते हैं उसके संतान पर, कि उसकी संतान अच्छी हो। मैं जो अपने छोटे भाई की जो संतान होती है ना, वो संतान अच्छी हो। वो उसके ऊपर भी बहुत बड़ा कारण है कि वो चाहते हैं कि संतान मेरे भाई की रक्षा करे, उसका ध्यान रखे। और दूसरी बात, वो मेरे पढ़ाई लिखाई, मेरी ज्ञान बुद्धि और मेरे डिग्री सर्टिफिकेशन पर ध्यान रखते हैं। और तीसरी जगह गुरु की तरह वो मुझे ध्यान रखते हैं। मेरी जो पत्नी है ना, गुरु की तरह ध्यान रखते हैं। गुरु जो होते हैं, गुरु का शिष्य की पत्नी जो होती है बेटी समान होती है। तो मैं शिष्य समान हुआ, मेरी पत्नी मेरे बड़े भाई बहनों के लिए बेटी समान है। तो वो चाहते हैं इसकी पत्नी सही हो, अच्छी हो, इसका ध्यान रखे, इसका ज़िंदगी भर इसका साथ निभाए। वो चाहते हैं बड़े भाई बहन। और चाहते हैं इसका काम कर्म ऐसा चलता रहे। इसकी पत्नी इसके साथ रहेगी तो इसका कर्म हमेशा चलता रहेगा। इसका जो भी कर्म होगा इस धरती में, वो धरती माँ के सहयोग से इसका कर्म चलता रहेगा। चाहे कोई नौकरी हो, चाहे कोई व्यापार हो, कोई भी कर्म हो, यहाँ ध्यान रखते हैं। और दूसरी बार वो न्याय की दृष्टि से ध्यान रखते हैं। इसके मेरे जो कुटुंब है,
मेरे कुटुंब में ध्यान रखते हैं। मेरा जो कुटुंब, मेरे कुटुंब में सभी आ गए, मेरे परिवार, पूरा परिवार आ गया। मेरे कुटुंब में ध्यान रखते हैं और मेरी कोई भी धन संपत्ति उस पर ध्यान रखते हैं कि इसकी पैसा सही जगह इसका खर्च होना चाहिए। और दूसरी जगह मेरे वही संतान पे ध्यान रखते हैं और मेरी पढ़ाई लिखाई पे। और तीसरी जगह मेरी आयु पे ध्यान रखते हैं कि इसकी आयु पूरी हो, लंबी हो, इसकी आयु में कोई संकट ना आए, वो ध्यान रख। तीसरी जगह कमांडर और पुलिस की भांति ध्यान रखते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण जगह होती है। मेरी रोग, ऋण और शत्रु सबसे ज़्यादा ध्यान यहीं रखते हैं बड़े भाई, बड़े बहन। और इसी जगह से मुझे काफ़ी बार मेरे बड़े भाइयों ने मुझे बचाया है रोग, ऋण, शत्रु से। वो जानते हैं यही जगह एक ऐसी कमजोरी होती है कि जहाँ से इसका मतलब बहुत सारी इसको कठिनाइयाँ आ सकती है। तो धरती माँ बोल रही है, ये मैं नहीं बोल रहा। आधी बात मेरे जो मुझे समझ में आई मैंने बोल दिया, आधी बात धरती माँ बोल रही है। अब मैं आंखों को मीच रहा हूँ और अपने दिल की गहराई से बोल रहा हूँ, सच बात, मन की गहराई से बोल रहा हूँ। धरती माँ बोल रही है मुझे, मैं नहीं बोल रहा। धरती माँ बोल रही है ये बात कि तू जो आसाम में था, तुम्हारी बहुत बार तुम्हारे बड़े भाइयों ने रक्षा की तेरी, बहुत बार तुम्हें बचाया तुम्हारे बड़े भाई ने। तुम्हारा बड़ा भाई का नाम तू खुद बता। तो मैं बचपन से सुनता आया हूँ, उनको माँ, मेरे पिताजी सभी बोलते हैं पप्पू, और मेरे बड़े भैया है पप्पू। तो धरती माँ बोल रही है उन्होंने बहुत बार तेरी रक्षा की वहाँ पे, बहुत बार तुम्हें बचाया है वहाँ पे। तुम्हारे आयु जो आज इतनी लंबी है, आज तुम स्वस्थ है ना, तो तुम्हारे बड़े भैया ने तुम्हारी रक्षा की है। और वहाँ से तुम्हें हटाने का कारण मेरा था। धरती माँ बोल रही है मेरा कारण था वहाँ से हटाना तुम्हारा। तुम्हारी आयु में वहाँ संकट था, तुम्हारी आयु में वहाँ संकट था, तो मैंने तुम्हारे भाइयों को निमित्त बनाया और तुम्हें वहाँ से हटाया मैंने। धरती माँ बोल रही है बात कि मैंने हटाया तुम्हें वहाँ से, तेरे आयु में संकट था वहाँ पे, इसीलिए तेरे बड़े भाइयों बहनों को मैंने निमित्त बनाया बोल रहे, और वहाँ से तुम्हें वहाँ से हटाया। ये बात मैं दिल से बोल रहा हूँ, सच्चाई से बोल रहा हूँ। ये धरती माँ बोल रही है मुझे, मेरी आत्मा से बोल रहा हूँ मैं। तो है मेरे बड़े भैया, मैं जब जन्म हुआ आसाम में उसी घर पे, तो मैं अपने भाइयों को और माता पिता को बोलते सुनता था पप्पू पप्पू। तो है पप्पू भैया, आपसे मेरा कोई पुराना रिश्ता है। मैं सांसारिक दुनिया में आया, सांसारिक दुनिया देख रहा हूँ, सांसारिक जीवन में आया, तो आपसे मेरा कोई पुराना रिश्ता है। यह रिश्ता कितना पुराना है मैं बोल नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि ये पूरा रिश्ता कई हजार साल पुराना है भाई, मेरे भाइयों, कई हजार साल पुराना रिश्ता है ये। और दूसरे जो मेरे भाई थे, मेरे माँ, पिताजी और मेरे भाइयों लोगों को मैं बोलते हुए सुनता था, उनको मुन्ना मुन्ना बोलते थे। तो हे मुन्ना भैया, आपसे भी मेरा कोई पुराना रिश्ता है। ये जगह दिल्ली डिग्गी कल्याण जी की जगह है, ये डिग्गी कल्याण जी की, यहाँ मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये बिल्कुल पवित्र जगह है ये, जो इनका महत्व समझते हो समझ जाएंगे। तो आपसे मेरा कोई पुराना रिश्ता है, आपने भी मेरी बहुत बार रक्षा की है। मेरी आयु पे संकट नहीं आए उसके लिए आपने मुझे बहुत बार बचाया, बहुत बार रक्षा की है मेरी। ये धरती माँ सच बोल रही है कि बड़े भाई जो होते हैं ना, रोग ऋण शत्रु से रक्षा करते हैं, तो आपने भी मुझे बहुत बार बचाया है। तो आपसे भी मेरा कोई बहुत पुराना रिश्ता है, कई हजार साल पुराना रिश्ता है। ये मैं बता नहीं सकता कितना पुराना रिश्ता है, लेकिन ये रिश्ता कई हजारों साल पुराना रिश्ता है मेरे मुन्ना भैया। और मेरी दीदी का मैं तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन फिर आज बता रहा हूँ, फिर और आज बता रहा हूँ। भाई बहन के, बड़े भाइयों के साथ साथ मेरी मुन्नी दीदी, जब मैं जन्म हुआ तो मेरे माँ को, पिताजी को और भाइयों को मुन्नी मुन्नी बोलते सुना, तो मैं भी आपको मुन्नी दीदी बोलता हूँ। मुन्नी दीदी, आपसे मेरा कोई पुराना रिश्ता है, और ये रिश्ता कई हजारों साल पुराना रिश्ता है मुन्नी दीदी, कई हजारों साल पुराना रिश्ता है। ये आज मैं ये डिग्गी कल्याण जी है ना, ये पवित्र जगह में बैठा हूँ, और ये जगह जो है, यहाँ जो घर बना हुआ है ना, यहाँ जो घर बना हुआ, मैं नाम नहीं लूँगा अब, उनका घर
5,600 साल पुराना है। तो यहाँ पे बैठ के मैं बोल रहा हूँ। तो हे धरती माँ, मैं बार बार आपसे बात करता हूँ, बार बार आपके पास आता हूँ, तो इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए धरती माँ, क्षमा कीजिए। मैं बार बार आपको पुकारता हूँ। तो धरती माँ बोल रही है, बेटा तू मेरा बेटा है, तू मेरा संतान है, तू कभी भी मेरे से पास आ सकता है, कभी भी मुझे पुकार सकता है। तेरे लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं, तू कभी पुकार सकता है मुझे। तो धरती माँ मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे अब जाने की आज्ञा दीजिए। मैं जाना चाहता हूँ, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मेरा दिल तो यही करता धरती माँ, मैं हमेशा ऐसे ही हाथ आपके पास रख के, आपके चरणों में मेरे हाथ रख के यूं ही मैं बैठा रहूं और बातें करता रहूं। लेकिन लोक मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, यहाँ लोगों की भीड़ ना इकट्ठी हो जाए उसके लिए, और लोक मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मुझे जाना होगा धरती माँ। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए आप। क्या नाम है भैया आपका? सर मेरा नाम राम अवतार जी गुजर है। अच्छा, यहाँ पे डिग्गी कल्याण जी। इनका कुछ महत्व बताइए आप। सर इनका महत्व ये है कि डिग्गी में जो भी अपने कुष्ठ रोग होते हैं उनका सबका निवारण होता है। कुष्ठ रोग? कुष्ठ रोग जैसे दाद हुए, वाइट स्पॉट हुए, अपने जैसे मस्से हुए, सबका इलाज ये होता है। यहाँ पे मंदिर में परिक्रमा है, परिक्रमा में से जल लेके जाना पड़ता है और कोई भी चीज़ की सौगंध लेनी पड़ती है, जैसे चावल हुए। और मंदिर के पीछे बालाजी का स्थान है, वहाँ पे चाना मच जाता है भगवान के निज मंदिर में, सोने के बर्तन में भोग लगता है, वहाँ उसका जल जाता है वहाँ पे। उससे क्या कुष्ठ रोगों का निवारण होता है, जिससे कल्याण जी महाराज की बहुत बड़ी महिमा है साहब। ये कौन से भगवान के अवतार हैं? ये विष्णु भगवान के अवतार है साहब, श्री जी महाराज। कब से मंदिर ये है? सर ये कम से कम 5,000 वर्ष पुराना मंदिर है। ये 5,000? 5,000 वर्ष। ये क्या है कि पुरानी कथा है यहाँ की डिग्गी में। अच्छा। सर ये समुद्र मंथन से निकली हुई मूर्ति है। अच्छा, ये यहाँ देवताओं ने उस टाइम में मतलब जल को मंथन किया था, समुद्र मंथन उसमें से निकली हुई मूर्ति यहाँ तक कैसे आई है? सर ये जल प्रलय के टाइम बहती हुई आई थी। अच्छा। ये क्या है कि पुराने टाइम में हमारे डिग्गो राजा था, उस यहाँ पे चंद्रगिरी नामक पर्वत है हमारे पास में। हाँ। वहाँ पे क्या है कि केसरी क्यारियाँ हुआ करती थी पहले। तो वहाँ पे क्या है कि स्वर्ग की अप्सराएं मेनका और उर्वशी दोनों आती थी, घोड़ी का रूप लेके उनको नष्ट करती थी क्यारियों को। अच्छा। तो डिग्गी राजा ने उनको देखा और वो स्नान कर रही थी, वहाँ पे सरोवर बड़ा बांध है वहाँ पे। हाँ। उसमें स्नान कर रही थी, उनके वस्त्र हरण कर लिए। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि हम आपको पटरानियाँ बनाएंगे यहाँ पे। हाँ हाँ। तो उन्होंने मना कर दिया। हाँ। उर्वशी जी ने और मेनका जी ने मना कर दिया कि राजा इंद्र से युद्ध करना पड़ेगा आपको। अच्छा। हम राजा जी डिग्गी यहाँ पे डिग्गियों में नहीं रह सकते। हाँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे को रानियाँ बनाऊंगा। हाँ। तो और यहाँ पे राजा इंद्र के उन दोनों को युद्ध हुआ। अच्छा। और वो डिग्गी राजा हार गया। अच्छा। और मेनका और उर्वशी ने डिग्गी राजा को श्राप दे दिया कि जिंदगी भर तेरे कोट जरेंगे। अच्छा। पास में दुर्वासा ऋषि का आश्रम है यहाँ पे। अच्छा। तो वहाँ पे क्या है कि उन्होंने बताया था कि जल प्रलय के टाइम की कोई मूर्ति है, वो बहती बहती आएगी, उसकी स्थापना कर देगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। जब से कल्याण जी नाम फेमस है।
ताकि भी एक क्लिप ले लूँ। हाँ सर।